पाएगा, दुनिया का बंधन नहीं छूट पाएगा, दुनिया का बंधन। जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन, जब तक कृपा होगी तेरी रघुनंदन। कदम लड़खड़ाए हैं, कदम लड़खड़ाए हैं, संभालो संभालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। बड़ा ही अद्भुत भजन। अगर था हटाना तो फिर क्यों जगाया, अगर था जाता तो फिर क्यों जगाया, अगर था हटाना तो फिर क्यों जगाया, अगर था फिर क्यों जगाया, सोते ही रहने देते काहे जगाया, सोते ही रहने देते काहे फिर जगाया। अब जब जगाया तो, अब जब जगाया तो अपना बना लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से। अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से। अंतिम पंक्ति सभी लोग 2 मिनट। बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं। जितने सहारे थे छूट चुके हैं, जितने सहारे थे छूट चुके थे। अब सर मिला है अपना, अब सर मिला है अपना, अवसर मिला है अपना, अवसर मिला है अपना। वादा निभा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो
उठा लो प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से। इसलिए सदैव भगवान से यही कहना चाहिए, प्रभु जैसे भी हैं हम आपके हैं, आपके शरण में है, इससे बड़ी कोई भजन नहीं। शरणागति से बढ़कर के और दूसरा भजन कोई नहीं है। मानो हम दिन रात भजन कहते हैं करते हैं और भगवान को मानते नहीं, भगवान जो कहते हैं वो सुनते ही नहीं। आजकल यही तो है। महाराज जी को तो बहुत मानते लेकिन महाराज जी की एक नहीं मानते। महाराज जी को बहुत मानते हैं लेकिन महाराज जी की एक नहीं मानते। महाराज जी हम आपको तो बहुत मानते हैं लेकिन महाराज जी जो कह गए उसको तो करना ही नहीं है। एक महाराज सेठ जी थे और मैं निवेदन करूं कि एक बार की बात है, वो अपने लड़के से बोले कि ऐसा है, लड़के जानते हैं लड़के, पहले पहले पुत्र होता था, भू नाम नरका नाम त्रायते इति पुत्र, जो माता पिता के पू नाम के नरक से रक्षा करे वो पुत्र होता था। और अब तो लड़के हो गए, लड़के, इससे लड़के उससे लड़के उससे लड़के लड़के, एक बार 10-20 लड़के ट्रेन में चढ़े और एक बाबा जी सफेद सफेद दाढ़ी बाल तिलक, और बैठे हुए 20 लड़के ने कहा कि ऐसा है कि हम लोगों का मन नहीं लग रहा है, क्यों ना कुछ किया जाए जब मन लगे। अब लड़के सो लड़के सो महाराज उसने किया क्या, बोला कि ऐसा है कि हम लोग ट्रेन का चैन खींचेंगे और पकड़ा जाएगा बाबा, सो पिटाई इन्हें लगेगी, इन्हें पकड़ के ले जाएंगे, हम तो आनंदित हो जाएंगे, हमें तो प्रसन्नता, हमारा काम तो हो जाएगा। अब वो वृद्ध व्यक्ति ने बड़ा हाथ पैर जोड़ा, अरे बेटा ऐसे मत करो। अब माने ना, उसे आनंद नहीं आ रहा था, कुछ करके तो ऐसा आना चाहिए, उसे प्रसन्नता मिलनी चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। एक ने कहा कि ये सोचो कि यदि पकड़े गए हम ही लोग तो क्या करोगे, तो ऐसा करते हैं 200-200 सब लोग इकट्ठा कर लेते हैं। 10 लड़के ने 200-200 इकट्ठा करके 2000 इकट्ठा किया। अब बूढ़े व्यक्ति ने बड़ा हाथ पैर जोड़ करके गिड़गिड़ाए, महाराज ऐसा न करो भैया, ऐसा न करो। माना ही नहीं, चेन खींचा और जैसे ही चेन खींचा सो ट्रेन रुक गई, और ट्रेन जैसे ही रुकी महाराज सो सब आ गए दौड़ करके फौज वाले। और जब आए, अरे किसने खींचा किसने खींचा, तो 10 लड़के ने कहा ये बाबा जी ने खींचा। अब बाबा जी फंस गए और अब उसके पास तो कोई साधन भी नहीं था कि हम कहें क्या इन्हें कहें क्या, उनके पास कोई साधन ही नहीं। अब वो मन में सोचे कि ऐसा है क्यों ना इसे छकाएं। उसने कहा जी हुजूर हमने ही इस ट्रेन को रोका। क्यों रोके, एजेड था। तो उसने कहा, उस बूढ़े व्यक्ति ने हाथ जोड़ के कहा जी हुजूर ट्रेन तो हमने ही रोका, लेकिन कारण ये है कि ये 10 लड़के मेरे 2000 रुपए छीन लिए और मुझे ट्रेन से धक्का दे रहे थे, सो इसीलिए मैं अपने प्राण को बचाने के लिए इस ट्रेन के चैन को खींचा। अब वो जितने सिपाही सब थे 10 लड़के को पकड़ लिए, ले जाने लगे। तो जो बाबा जी थे दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, अरे बेटे ये दाढ़ी ऐसे थोड़ी पकी है, इसमें बड़ा शीत घाम लगा हुआ है इसलिए ये पका हुआ है, तुम चाहे जितना प्रयास करो। अब लड़के हो गए, पहले पुत्र होता था, पूनाम नरकानाम त्रायते इति पुत्र, जो पूनाम के नरक से माता पिता की रक्षा करे। अपने लड़के से सेठ जी बोले कि ऐसा है भैया कि आज हम नहीं रहेंगे, बगल में कहीं कथा हो रही थी, बोले आज हम नहीं रहेंगे, ऐसा करना कि तुम कथा सुनिया ना। गया सुनने कथा, ये आसनी रखी है लेके जाना, अपना आसनी छोड़ना नहीं, अपना आसनी लेके जाना। बोले ठीक है। गए, कथा सुनी आए। महाराज जी ने गौ कथा सुनाया, गौ पालना चाहिए, गौ को मारना नहीं चाहिए, गौ को भोजन देना चाहिए, इन सब बातों की व्याख्या करी। अब जब सब इन सब बातों की व्याख्या करी तो उसको चित्त में बड़ा ये बात अच्छा लगा कि अब गौ को कभी नहीं मारना, गौ की सेवा करना,
गौ कुछ करें भी तो उसे उसे प्रताड़ित मत करना। ये सब सुन करके आया। अब उसी समय एक गौ, अब वो तो दुकानदार था, बनिया था, अब अपने दुकान को लगाया, किराना का दुकान, और वहां चावल निकाल करके बाहर रोड में धरा। और सो गाय आई और उसी में मुंह लगा के खाना प्रारंभ कर दिया। अब वो कुछ बोले ना कि महाराज जी तो कहे थे कि गौ की रक्षा करना, गौ को कभी मारना नहीं, तब हम करूं क्या, इसका खाने देते हैं। इतने में सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, अंधे हो गए, दिखता नहीं गौ खा रही है। बोले पिताजी गौ को मारना नहीं। क्यों? बोले महाराज जी ने कहा गौ मारना नहीं चाहिए, गौ को पीटना नहीं चाहिए, उसे खिलाना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। सेठ जी ने कहा, हमने तुम्हें सुनने के लिए कहा था, तुम तो गुनी आए वहां से, हम तो तुम्हें कहते सुन के आना है। वहां सुनो, वहीं महाराज जी को देता जाओ जाते समय। महाराज जी आप अपना सामान अपने रखो, हमको क्या है, हम तो चले कल से वैसे ही रहना है। मां कपिल ने कपिल को जैसे ही प्रश्न किए, उन सब का उत्तर बहुत ही विधिवत भगवान कपिल ने दिया है। और उसके बाद ये तो महाराज देवहूति जी का था। अब जो महाराज मनु की 3 कन्याओं में एक का विवाह तो रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति देवी का, आकुति देवी का, और प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ हुआ। प्रसूति देवी का विवाह दक्ष के साथ हुआ। मैं संक्षेप में कहूं, यद्यपि कथा तो और थी कहना, लेकिन इसको कल विस्तार से भी थोड़ा सा दर्शन करेंगे। और फिर कल भगवान का जन्म भी है, याद है ना सभी को, कल चौथा दिन है, तो भगवान का जन्म भी होगा। सो हम लोग समय से पधारे हैं। हम आते हैं तो देखते हैं कोई नहीं रहते, जब हम आते हैं शुरू करते हैं तब सभी लोग आते हैं। ऐसा नहीं करना, कल से थोड़ा जल्दी आओ ताकि हमें भी मनोबल मिले, हम भी जल्दी जल्दी तैयार होकर के आ जाए। महाराज प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ